छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। मोदी के फिर प्रधानमंत्री बनने की बात कही, साथ ही कहा कि 400 सीटें तो पक्की हैं। सुनिए। छत्तीसगढ़िया सब में बढ़िया, ये कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण साहू जी मौजूद हैं, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के। 14 महीने पहले आप पर बीजेपी ने विश्वास जताया और आपने 14% वोट जो है वो मोबिलाइज कर दिए, आपके खाते में आ गए। जय जोहार सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपको, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। हाँ, ये सही है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़ को सबले बढ़िया बनाने के दिशा में कोई मजबूत काम और ठोस काम किसी ने किया तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर। क्योंकि वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और शोषण ही उन्होंने किया, छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम उन्होंने नहीं किया। इस दर्द को किसी ने पहली बार देखा और पहचाना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 2003 में हमारी सरकार बनी, 15 साल हम सरकार में रहे, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। और 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया। और जब पार्टी ने अगस्त 2022 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी तो पूरे देश और प्रदेश में ये वातावरण बनाया गया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कहीं नहीं है, भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को कोई छत्तीसगढ़ में हरा नहीं सकता। और ऐसे वातावरण के बीच जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, मुझे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का अंदाजा है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठनकर्ताओं ने नीचे तक संगठन की रचना पार्टी की खड़ी की है। हर मतदान केंद्र तक हमारे निष्ठावान और मजबूत कार्यकर्ता हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनकर मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक गया, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, सबको एकजुट किया और पूरी ताकत से सब लोग एक साथ मिलकर काम किए और ऐतिहासिक नतीजा आया। पहली बार 46% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और पहली बार 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अब तक 3 बार हमारी सरकार बनी तो 41, 42, 43% वोट मिला करता था, 48, 49, 51 सीटें मिलती थी। पहली बार 54 सीटें मिली और 46% से अधिक वोट मिला। मेरा सौभाग्य है कि इस दौरान मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, पर सब कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत किया, पूरी ताकत लगाई और ये परिणाम आया। लेकिन अरुण जी, जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो बक्सर की बात आती है, नक्सलवाद की बात आती है। आपने वादा किया था कि आप इसके लिए काम करेंगे, तो नक्सलवाद पे सर कितना आपने काम किया और कब तक ये जो है ये आपका काम कब तक चलेगा? जब 2003 में हमारी सरकार बनी थी तो बस्तर और सरगुजा दोनों क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित था, परेशान था, त्रस्त था। हमारी सरकार जब बनी तो हमने सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त किया और बस्तर में भी बहुत थोड़े हिस्से में बचा था 2018 में जब हमारी सरकार थी तब तक। पर कांग्रेस की सरकार बनते ही नक्सलवाद का विस्तार हुआ, शहरों के नजदीक तक आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा। और अब जब हमारी सरकार बनी है, हमारी प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे, ताकि बस्तर विकास के मुख्य धारा से जुड़ सके, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। और बस्तर के विकास के लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है और शांति बहाली के लिए नक्सल मुक्त होना आवश्यक है। पिछले 4 महीनों में 100 से अधिक नक्सली, बड़े बड़े और इनामी नक्सली भी
मारे गए हैं, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई है और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। आज बस्तर के लोगों में उत्साह का वातावरण है और इसी का नतीजा है कि अनेक ऐसे मतदान केंद्र जहां कभी मतदान नहीं हुआ था, वहां पर भी मतदान करने लोग निकल कर आए हैं। सरकार पर भरोसा उनका जागा है। हमारे सुरक्षा बल पूरी बहादुरी और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तारीफ योग्य काम कर रहे हैं।